Hello students, how are you? I hope you are all well. Today's topic is also a very important topic और ये हमारा कई दिनों से चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर क्लास 10th का बायोलॉजी का ये चैप्टर है बट इट इंक्लूड्स 4 चैप्टर्स 4 टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक ही चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है दैट इज न्यूट्रिशन वी हैव रेस्पिरेशन जो दोनों मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बता दिए और थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे और लास्ट है एक्सक्रीशन। तो आज आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन। आई एम जसबीर कौर फ्रॉम तूर एकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। तो उसका आंसर ये है कि प्लांट्स दे हैव 2 थिंग्स टू ट्रांसपोर्ट। एक तो बनता है उनके लीव्स के अंदर जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे फॉर्म फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उस फॉर्म में जो फूड बनता है अगर वो फूड सिर्फ लीव्स में ही पड़ा रहेगा देयर विल नॉट बी एनी यूज ऑफ दैट फूड। सो इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट। वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक तो वो मैंने आपको बताना है और दूसरा बताना है कि प्लांट्स दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में से वाटर मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करते हैं तो अगर वो वाटर एंड मिनरल्स रूट्स तक ही लिमिटेड रहेंगे देन देयर विल नॉट बी एनी यूज़ ऑफ दैट वाटर क्योंकि वाटर पूरे प्लांट में सॉल्ट मिनरल पूरे प्लांट में स्प्रेड होने बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगी। मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगी क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बताया हुआ है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। और कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो कैसे होता है कि जब आप प्लांट्स के अंदर यू विल सी दैट व्हेनेवर वी गिव वाटर टू द प्लांट्स, हम कभी भी लीव्स के ऊपर प्लांट के वाटर नहीं डालते हैं। हमेशा भी गिव वाटर इन द सॉइल। सॉइल में डालते हैं, रूट्स के अंदर हम पानी को डालते हैं और वो पानी दैट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। और कैसे एब्जॉर्ब होता है कि वाटर के अंदर जो सॉल्ट मिनरल्स विच आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्लांट्स। वाटर तो आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस के लिए इट इज़ एसेंशियल सब्सटेंस, बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो हमारे मिनरल्स हैं, सॉल्ट मिनरल्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अदर सब्सटेंसेज लाइक प्रोटीन बनाने के लिए या कुछ और सब्सटेंसेज यूजफुल बनाने के लिए सॉल्ट मिनरल्स आर ऑल्सो नेसेसरी। तो सॉल्ट मिनरल वैसे तो नेचुरल वे में आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बट समटाइम्स जब डेफिशिएंसी हो जाती है मिनरल्स की देन वी हैव टू पुट ईदर मैन्योर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको डालनी पड़ती है। और वाटर का यहाँ पर भी एक एसेंशियल फंक्शन ये है कि एक तो ये फूड बनाने में फोटोसिंथेसिस में वाटर इज एसेंशियल। नंबर 2, वाटर में जब तक ये मिनरल्स डिजॉल्व नहीं होंगे प्लांट्स विल नॉट एब्जॉर्ब देम। ड्राई फॉर्म में मिनरल्स आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जितने भी आपके जो सॉइल में से मिनरल्स हैं दे हैव टू बी डिजॉल्व इन वाटर एंड दे ऑलवेज रूट्स दे ऑलवेज एब्जॉर्ब मिनरल्स इन डिजॉल्व फॉर्म। वाटर के अंदर वो डिजॉल्व होंगे मिनरल्स सॉल्ट्स एंड देन ओनली रूट्स विल एब्जॉर्ब देम। ड्राई फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब। तो आपने कभी 8th क्लास में भी आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वाला चैप्टर है उसमें यू मस्ट हैव डन कि जब फार्मर्स इरिगेशन करते हैं उससे पहले वो फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स जो भी उनको देना होता है वो सॉइल में डालते हैं, मिक्स करते हैं सॉइल के साथ एंड इमीडिएटली आफ्टर पुटिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स दे इरिगेट द फील्ड। इरिगेट क्यों करते हैं? क्योंकि ये जितने भी मैन्योर्स एंड जो फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो मिनरल्स डाले हैं सॉइल के अंदर दे हैव टू बी डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में डिजॉल्व होंगे तभी उनको रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे। सो ये मैंने एक जनरल सा आपको आइडिया दे दिया। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है कि ये डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें एक जनरल आइडिया आपको मिला हुआ है इसमें कि ये जो रूट्स हैं ये क्या एब्जॉर्ब करती हैं? डायरेक्टली तो रूट्स भी एब्जॉर्ब नहीं करती हैं वाटर मिनरल्स को बिकॉज रूट्स की जो वॉल्स हैं दे आर ऑल्सो हार्ड एंड थिक, तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। रूट्स की फाइन ब्रांचेज होती हैं जो कि पूरे सॉइल में स्प्रेड होती है, दूर दूर तक कई बार तो इनकी ब्रांचेस स्प्रेड होती हैं। और रूट की इतनी फाइन ब्रांचेस के बाद में
एंड में क्या होता है कि दे आर हैविंग रूट हेयर्स, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर नोन एज रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स होते हैं बहुत ही फाइन, यहाँ पे आपको मैंने कहीं बताया होगा, ये बिल्कुल ही फाइन ब्रांचेस, बिल्कुल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दीज आर नोन एज, इनको बोलते हैं रूट हेयर्स, राइट, रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स की वॉल्स आर सो, रूट हेयर की जो वॉल्स है दे आर सो थिन, इतनी थिन होती हैं कि इजीली बाय डिफ्यूजन जो जितने भी मिनरल्स हैं डिजॉल्व इन वाटर दे विल बी एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स, और रूट हेयर से फिर वो रूट्स की ब्रांचेस में आते हैं, रूट्स में आते हैं, दे गो इन द अपर डायरेक्शन, लीव्स में भी जाता है सॉल्ट मिनरल वाटर सब कुछ, और ऊपर एंड दे स्प्रेड थ्रू आउट द प्लांट, आपका जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं वो पूरे प्लांट में स्प्रेड हो जाते हैं। और इसी तरह से जो फूड प्रिपेयर होता है ये लीव्स में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसमें देखो ये जो फूड है इट इज़ कमिंग डाउन टुवर्ड्स द रूट्स और ये ऊपर भी जा रहा है, ये फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये एक जनरल सा आइडिया दिया हुआ है मैंने आपको कि किस तरह से एवरीथिंग हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड। और इसके बाद हम और थोड़ा सा इसको मैं एलैबोरेट करती हूँ कि कौन से टिश्यूज़ हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्लांट्स में। तो उसका आंसर है कि एक तो जाइलम टिश्यूज़ और दूसरा फ्लोएम टिश्यूज़। आपने 9th क्लास में यू मस्ट हैव डन, जाइलम टिश्यूज़ के भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ के भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। उन 4 आउट ऑफ दोज 4 एलिमेंट्स जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं जाइलम टिश्यूज़ के, वो है एक तो जाइलम वेसल्स और एक है ट्रैकीड्स, राइट। These are the 2 elements of xylem tissues which are used to conduct or to transport the water and salts, minerals throughout the plant. So again I will repeat, what are the elements of xylem tissues which conduct or which transport water and minerals? तो वो है आपके xylem vessels and tracheids, right? Xylem vessels and tracheids, these are the 2 elements of xylem tissues. Xylem vessels का पहले मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि what is the function of xylem vessel. Xylem vessels they are hollow like drain pipe like structures. Hollow होती है, tubular structure होता है इसका, बिल्कुल hollow क्यों होती है? Because their cytoplasm and nucleus वो dry हो जाते हैं, वो dry हैं एंड बिल्कुल ड्राई होके ख़त्म हो चुके हैं। सो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये बिल्कुल एक ड्रेन पाइप की तरह स्ट्रक्चर बनता है। जाइलम वेसल्स आर नॉन लिविंग, इनमें ना साइटोप्लाज्म है ना न्यूक्लियस है, सो नेचुरली दे आर नॉन लिविंग, और इनमें बिल्कुल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनता है। और हेयर एंड देयर यू विल फाइंड इनकी जो सेल वॉल है, एक्चुअली सेल वॉल इज़ वेरी थिक एंड वेरी हार्ड एंड थिक, क्योंकि उसमें लिग्निन, द वॉल्स ऑफ दीज जाइलम वेसल्स एज वेल एज ट्रैकीड्स ऑल्सो दे आर लिग्निफाइड। इनमें देयर इज अ हार्ड सब्सटेंस विच गिव्स स्ट्रेंथ टू द जाइलम टिश्यूज एंड दैट इज लिग्निन, जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो हार्डनेस देता है आपके जाइलम टिश्यूज को। तो उसको बोलते हैं आपका लिग्निन। So you can say the walls of xylem vessels they are lignified, they are hard. और कहीं कहीं पर these cell walls, जो cell wall के अंदर lignin होता है, some here and there you will find pits, ये pits हैं, क्योंकि यहाँ पर these are not the holes, ये holes नहीं है, but यहाँ पे जो thick wall है xylem vessels की, it becomes thin. तो this is the thin part of the cell wall, otherwise xylem vessels की walls are very thick. ये है यहाँ पे, these are known as pits. These are not the holes, these are not the pores, these are thin structures. बिल्कुल जो आपकी cell wall है, it has become thin, right? So इतनी thin हो गई है कि easily इसमें से जितना भी सॉल्ट, मिनरल, वाटर है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वो डिफ्यूजन से बाहर निकल के पिट्स में आ जाते हैं, पिट से इसमें आ जाते हैं एंड इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन पूरे आपके पूरे प्लांट के दीज जाइलम वेसल्स दे रीच अप टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल,
इतनी इसकी आगे ब्रांचेस होती हैं कि एक छोटे से छोटे पार्ट में भी हर सेल में वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है जाइलम वेसल्स। तो ये है जाइलम वेसल्स नंबर 1। और दूसरा है ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स एंड जाइलम वेसल्स में बस इतना ही फर्क है, ट्रैकीड्स में भी ये पिट्स हैं, ये होल्स हैं, इसमें से ट्रांसपोर्ट होकर के सॉल्ट वाटर मिनरल्स इसमें भी आ सकते हैं और इससे इसमें भी जा सकते हैं। दोनों मिल करके दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। और इसमें ये पिट्स है, बस फर्क ये है कि इसकी भी वॉल्स वैसे तो लिग्निफाइड है सेम जैसे इसकी वॉल्स लिग्निफाइड हैं, हार्ड वॉल्स हैं इसकी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, लेकिन ये टेपरिंग है। दोनों इसके जो पॉइंट्स हैं ये इट इज़ नॉट हैविंग एनी ब्रांचेस नहीं है इसकी, और बोथ साइड्स टेपरिंग है, ये मतलब पॉइंटेड है दोनों साइड से। सो दिस इज ट्रैकीड जाइलम वेसल्स, कलेक्टिवली दे वर्क, दोनों मिलके ये काम करते हैं एंड दे ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर एंड इन दिस वे वो उसको ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू आउट द प्लांट। नंबर 2, एक और चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में एंड दैट इज़ फूड। फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर फूड लीव्स में ही पड़ा रहेगा देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट, सो इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट्स। तो ये है उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड हमारे कुछ खास सेल्स हैं एंड दे आर नोन एज फ्लोएम टिश्यूज़ हैं। और फ्लोएम टिश्यूज़ जो है वो उनमें भी 4 एलिमेंट्स के बने हुए थे, लेकिन फ्लोएम टिश्यूज़ के आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। एक तो सीप प्लेट्स, इनको सीप ट्यूब्स, प्लेट्स लगी हुई हैं इसमें परफोरेटेड सीप ट्यूब्स, और साथ में अलॉन्ग विद द सीप ट्यूब्स देयर आर other element of the phloem tissues, that is companion cells। अब ट्रैकीड्स और जाइलम वेसल्स से ये जो आपके फ्लोएम के जो एलिमेंट्स हैं सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि दीज आर नॉन लिविंग बिकॉज उनका साइटोप्लाज्म नहीं है, उनमें न्यूक्लियस नहीं है, सो दे आर नॉन लिविंग, दे आर हार्ड, दे आर हैविंग हार्ड सेल वॉल। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो फ्लोएम के ये जो 2 एलिमेंट्स हैं सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, दे आर लिविंग क्यों है? बिकॉज दे हैव न्यूक्लियस, बिकॉज दे हैव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंपेनियन सेल में क्वाइट डेंसर है एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द सीप ट्यूब। सीप ट्यूब्स में देयर इज नो न्यूक्लियस बट साइटोप्लाज्म है, तो सीप ट्यूब में लिविंग है एज वेल एज कंपेनियन सेल बोथ आर लिविंग एंड वेरी सॉफ्ट सेल्स। और सॉफ्ट क्यों है इनकी सेल वॉल्स, इतनी सॉफ्ट क्यों है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड देयर इज नो लिग्निन इनमें प्रेजेंट, इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं है। लिग्निन इज एब्सेंट इन द वॉल्स ऑफ द सीप ट्यूब्स, राइट, एज वेल एज कंपेनियन सेल की वॉल्स में लिग्निन नहीं है। लिग्निन गिव्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, सो दिस इज द रीजन दैट फ्लोएम टिश्यूज आर वेरी सॉफ्ट टिश्यूज, लिविंग टिश्यूज एंड वेरी सॉफ्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लिग्निन इन देयर वॉल्स, राइट। तो ये मैंने स्ट्रक्चर इसका बताया। अब ये हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट फूड, तो फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये जो लीव्स के अंदर फूड बना है, दिस फूड इट एंटर्स, और इसके लिए एनर्जी भी यूज़ करते हैं ये फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस थ्रू आउट द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ये भी आपने शायद पढ़ा होगा, ट्रांसलोकेशन। What is translocation? Transportation of food which is prepared during photosynthesis in the leaves. तो that process is known as translocation। तो इसमें ट्रांसलोकेशन होता है और इस प्रोसेस के लिए दे यूज़ एनर्जी ऑल्सो। आपको मालूम है कि रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द फूड, वो यूज़ होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए फूड को। तो यहाँ पर ये 2 इसके एलिमेंट्स हैं फ्लोएम के, नंबर 1 सीप ट्यूब एंड सीप ट्यूब में क्या है कि इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बट बीच में इट हैज़ अ परफोरेटेड पार्ट। परफोरेटेड मतलब जिसमें छोटे छोटे से फाइन होल्स हैं और उसको बोलते हैं सीप प्लेट्स। दीज आर हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड सीप ट्यूब्स, SIEVE, सीप मतलब छाननी,
परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। सो आपने देखा इसमें होल्स हैं, इसमें भी होल्स हैं। थ्रू आउट दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ सीड ट्यूब दे हैव सीड प्लेट्स। यहाँ पे सीड प्लेट है, यहाँ पे सीड प्लेट है, सीड प्लेट्स में होल्स है, इट इज परफोरेटेड। सो इजीली फूड विल गो फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस, फ्रॉम दिस पार्ट, पूरे आपके जो सीड ट्यूब्स हैं उसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अलॉन्ग विद दिस सीड प्लेट्स ये आपके कंपेनियन सेल्स हैं। कंपेनियन सेल में दिस इज द न्यूक्लियस, इट इज़ लिविंग पार्ट ऑफ द दिस फ्लोएम टिश्यू। और इसमें भी ये दोनों अटैच्ड हैं, दे वर्क टुगेदर। ये भी, इनका भी यही काम है कंपेनियन सेल का, ये बिल्कुल साथ साथ अलॉन्ग विद द सीड ट्यूब्स दीज कंपेनियन सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। और इनका भी यही काम है, इनमें भी जिनमें जो भी फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सो इन दिस वे बहुत ज़्यादा हमें इलेबोरेट करने की यहाँ पे प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके NCERT में इससे भी कम दिया हुआ है और बहुत शॉर्ट में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आपको दिया हुआ है। प्लस बाकी का जो आपका पार्ट इसका बचेगा वो क्वेश्चन आंसर में हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो मैं साथ के साथ ही आपको, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT का एक क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक तो हम डिफरेंट क्लासेस में, लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं जाइलम टिश्यूज में डिफरेंसेस बताने। यहाँ पे बिकॉज वी आर डूइंग ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के बेस पे आपने डिफ्रेंशिएट करना है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ को। और एक बात यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट आपको और बता दूँ कि आपको जब कोई एक पार्ट या किसी भी चीज़ का हम एक नेमिंग करते हैं, नाम बताते हैं, तो उसके कुछ और नाम भी होते हैं। जैसे जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली दे आर ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यूज़। इनको कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं बिकॉज दे कंडक्ट द फूड और सॉल्ट, मिनरल वाटर। नंबर 2, इसमें जितना भी ये एक इसका और भी नाम है, दैट इज़ वस्कुलर बंडल्स। इनको वस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। वस्कुलर बंडल, कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड जाइलम फ्लोएम मिला करके इकट्ठा कलेक्टिवली नोन एज, ये पूरा इनका एक ही नाम है। जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़ को मिला के वी ऑल्सो कॉल देम कंडक्टिंग टिश्यूज़ और वस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, क्योंकि बंडल इन द सेंस कि जाइलम एंड फ्लोएम दोनों साथ साथ पर उसमें प्रेजेंट होते हैं इन द प्लांट्स। सो इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन के बेस पे जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, जाइलम टिश्यूज़ दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड ऑफ कोर्स हार्मोन्स ऑल्सो, उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपका फ्लोएम टिश्यूज़ है, दे ट्रांसपोर्ट फूड in the form of carbohydrate prepared in the green leaves, that is transported by phloem tissues, और that is also known as translocation। मैंने आपको बताया है transportation of food is translocation। so this is the difference। और जो आपका जाइलम टिश्यूज़ है उसमें जो डायरेक्शन है फूड का, स्टार्ट फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द अपवर्ड डायरेक्शन और साइड में भी जाता है। ऑन द अदर हैंड जो फ्लोएम टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्टेशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अपर डायरेक्शन, लीव्स में से होता है, इट कम्स डाउन एंड साइड्स में भी जाके इट गोज अप टू द रूट्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम टिश्यूज़ एज वेल एज इन फ्लोएम टिश्यूज़। सो ये एक आपका क्वेश्चन जो NCERT का है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। और इसका आपने थोड़ा मैंने एलेबोरेट करके बताया है कि NCERT में इतना नहीं है, पर फिर भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन है आपके NCERT के बेस्ड ऑन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये कराने के बाद अब मैं स्टार्ट करूँगी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, और ज़्यादा मेरा जो एम्फेसिस होगा दैट इज़ ऑन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो उसमें मैं ब्लड का कॉम्पोजिशन, हार्ट की फंक्शनिंग और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट मेरे वीडियोस में बनाऊंगी। ठीक है, सो कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस। आप बार बार इसको सुनिए, सब्सक्राइब करिए, एंड इफ़ यू लाइक देम देन आप इसको शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
और नेक्स्ट वीडियो का मेरा प्लीज़ जो भी है बनाऊंगी मैं, वो उसका वेट करो। और दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।